हेलो फ्रेंड, ये सुखदेव चैनल है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको डायबिटीज़ के बारे में इंटरेस्टिंग और बहुत ही हिस्टोरिक थ्योरी बताएंगे, और इसके बारे में हम बताएंगे कि आप क्या क्या डाइट ले सकते हैं एज ए नेचुरोपैथी टू कंट्रोल द डायबिटिक। तो मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और आपको कुछ फैक्टर बताऊँगा। ये हमारे सामने कुछ फूड्स हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो आप डायबिटीज़ के दौरान ले सकते हैं। और इस तरफ जो है लेफ़्ट साइड ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बिल्कुल नहीं लेने या कम मात्रा में लेने। तो डायबिटीज़ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 1950 तक तो डायबिटीज़ बहुत ही ख़तरनाक होती थी, कि इसमें बहुत ही एक मीठी, जिसको भी डायबिटीज़ हो जाती थी तो उसकी मौत निश्चित थी और बहुत ही तड़प तड़प की होती थी। उसको कहते हैं स्वीट डेथ, मीठी मौत। और ये एक प्रकार से डायबिटीज़ को हम कहते हैं स्लो किलिंग, यानी कि हमारी बॉडी को स्लोली ख़त्म करता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और डायबिटीज़ होती क्यों है, और इसका मुख्य कारण होता है मोटापा। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, जेनेटिक डिसऑर्डर से केवल डायबिटिक 1 टाइप 1 होती है, और डायबिटिक 2 है जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। अगर हम स्ट्रेसफुल लाइफ है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा है और फिज़िकल वर्क बिल्कुल ही नहीं है हमारी लाइफ से, और हम फैट या शुगर रिलेटेड फूड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हमें डायबिटीज़ बड़ी आसानी से हो जाती है। और भारत जो है धीरे धीरे डायबिटीज़ लोगों का एक राजधानी बनती जा रही है पूरे विश्व में। और डायबिटीज़ होती है कि कई बार होती है कि साइलेंट, कि हमने डिटेक्ट ही नहीं करी, हमने टेस्ट ही नहीं करवाया, और टेस्ट भी करवाया तो जैसे 140-160 के बीच अगर हमारा शुगर लेवल आता है तो उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक स्टेज, यानी कि हमारी शुगर स्टार्ट हो गई है। हमें तभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो हमारी लाइफ जो है काफ़ी हमें केयर करनी पड़ती है, और बहुत ही हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे ये वाइटल ऑर्गन पे बहुत तेज़ी से बैड इफेक्ट करती है अगर हम इसको कंट्रोल ना करें। अगर हमारा शुगर लेवल 200 से अबव रहे, 300 से अबव रहे, तो हमारी आँखों की रोशनी जा सकती है, हमारी किडनी फेल हो सकती है, और हमारी जो है सोचने समझने की शक्ति पर भी प्रभाव डालता है। ये हमारी सब कुछ चेंज कर देता है। और कैंसर के बाद या एड्स के बाद सबसे डेंजरस जो बीमारी होती है वो डायबिटीज़ ही है। और डायबिटीज़ एक बार हो जाए तो वो कई और बीमारियों का रास्ता आसान कर देती है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और हमें बाकी रोग, टीवी वगैरह, एड्स वगैरह आसानी से होने लगते हैं। तो जितनी आप इससे बचने की कोशिश करें उतना ही बेटर है, क्योंकि हम इससे बच सकते हैं। अगर एक बार हो जाए तो इसे हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, कभी इससे पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि इसे पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, फ्यूचर में क्या पता इसके ऑपरेशन आ जाए, कुछ ऐसी मेडिसिन आ जाए कि जिससे जो हमारा पैनक्रियाज में बीटा सेल जो इनसेंसिटिव हो गए, जो हमारे अंदर जो इंसुलिन पैदा होता है, जो हमारा ब्लड जो है इसकी प्रेजेंस को रिएक्ट नहीं करता, तो क्या पता भविष्य में ऐसी कुछ मेडिसिन आ जाए कि डायबिटीज़ प्योरली क्योर हो जाए। क्योंकि 1990 से पहले डायबिटीज़ में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि 1990 में इंसुलिन की खोज हुई, और जो आज हमें इंसुलिन दी जाती है वो बैक्टीरिया, फंगल और एनिमल बेस होती है, और उसको प्यूरीफाइड किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने 1970 और 1990 के बीच इसकी पूरी अमीनो एसिड सीक्वेंस, डीएनए और एनआरएनए सीक्वेंस पूरी इसकी स्टडी करी, और फिर इंसुलिन की खोज करी। और इसकी भी एक रोचक कहानी, इस पर टेस्ट कई प्रकार के हुए। 1950 में ही ये स्टार्ट हो गया था इसकी खोज करना, कि एक कुत्ते का जो है हमने इंसुलिन बाय केमिकल या ऑपरेशन से रिमूव कर दिया तो उसको डायबिटीज़ हो गई। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसको इंसुलिन बाहर से दी कि तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। इस प्रकार इसमें साइंटिफिक ढंग से हमने इसकी खोज करी कि इसे कैसे केयर करना है। क्योंकि जो आज की स्टडी है, आज की खोज है, वो अनकम्प्लीट है। क्या पता फ्यूचर में हम इसको डायबिटीज़ को वापस ठीक कर सकें, क्योर कर सकें कम्प्लीटली। इसमें रिसर्च चल रही है, बस आप प्रे कर सकते हैं। और जिनको हो गई है तो वो आप कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। तो निराश होने की
की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हो गई तो आप इन कुछ फूड आइटम से, कुछ एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और भविष्य में जो है जैसे जैसे खोज बढ़ती जा रही है, जैसे कि अब गूगल ने अनाउंस किया है कि आई लेंस बना रहा है कि जो हम आंखों में लगाएंगे तो हमारी आंसू से शुगर डिटेक्ट करके बता देगा कि इसका शुगर लेवल हाई है कि लो है। ऐसी ऐसी कई प्रकार की खोज चल रही है कि हम अब जैसे हमें खून निकालना पड़ता है उंगलियों से टेस्ट करने के लिए, वो उससे बच सकते हैं, क्योंकि आंसू से भी, पसीने से भी हम ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पसीने में भी शुगर आ जाता है और आंसू में तो सबसे पहले आता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो कि फ्यूचर में होने वाला है। और अब हम आपको बताते हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनके लिए ये जामुन है, ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये हमारे शुगर में हमारे जो ब्लड सिस्टम है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। इससे हम अपना कुछ कम से कम 10 या 20 दाने डेली ले सकते हैं। और ये एक ये भी है कि जिसको किसी को शुगर ज़्यादा होती है, किसी को इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, यानी कि डिपेंड करता है कि आप कितना पचा सकते हो, उसी हिसाब से लें। अगर आप ज़्यादा खाएं, आपकी तबीयत ख़राब होने लगे तो आप कम लें। और आप इसका विनेगर, और ये देखिए हम ये पतंजलि द्वारा प्रोडक्ट है जामुन विनेगर सिरका। ये बहुत ही यूनिक और अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जामुन और सिरका विनेगर दोनों ही ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। और जब जामुन का मौसम हो तो आप इसको डेली 10 से 20 ml पानी के साथ मिलाकर ले सकते हैं। बाकी हमने कई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जामुन से रिलेटेड, पर कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दिया। तो ये पतंजलि का प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है शुगर कंट्रोल करने में। दूसरा फल है पपीता। आप 250 ग्राम तक पपीता ले सकते हैं, पपाया। ये भी आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ाता है, क्योंकि इनका ग्लाइकोन इंडेक्स कम होता है, तो ये ग्लूकोज जो है स्लोली रिलीज़ करता है। आप इसको डेली खा सकते हैं। और जैसे और ये टमाटर है, ये हमारा तो टमाटर डायबिटीज़ के बाद डेली लेना पड़ता है सलाद के रूप में। आप जितना टमाटर लें इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका ये कंट्रोल करेगा, आपकी सेहत को इम्प्रूव करेगा। टमाटर के साथ आप ये जैसे खीरा है, इसकी आप टमाटर खीरे का सलाद ले सकते हैं या इसका रायता बना सकते हैं दही में। ये शिमला मिर्च है, ये डायबिटीज वालों के लिए एक फ्रेंडली प्रोडक्ट है और आपके लिए डाइट में ये आ जाता है, क्योंकि इसको लेने से आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यानी कि जो आप इंसुलिन आपके शरीर में, यानी कि ब्लड में रिलीज़ हो रहा है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है और आपके पास शुगर लेवल कम करता है। ऐसे ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं। और आप करेले भी लेते हैं, करेला, शिमला मिर्च। अगर आपके करेले नहीं है तो करेले का आप 4 भी लिमिट में ले सकते हैं। और करेले से रिलेटेड ये एक और बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, देखिए, करेला आंवला सवरस, करेला आंवला जूस। ये भी पतंजलि का प्रोडक्ट है। अगर आपकी शुगर लेवल बहुत बढ़ गई हो, मीठा आपने खा लिया हो, मिठाइयाँ खा ली हो, जैसे ये मिठाई है आपने इनको खा लिया हो, तो अगर आपको शुगर बढ़ जाए, आपको महसूस होता है कि आपके दिमाग में रिएक्शन होने लगती है, आप डिप्रेशन फील करने लगते हो या आपको चक्कर आने लगते हैं कई बार ज़्यादा मीठा खाने से, तो आप करेले का रस, आंवला रस लग के आपका उसी टाइम आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने आप को आसानी से जीवन में रह सकते हैं नॉर्मल शुगर होने के बावजूद। और ये ओट्स है, आपको डेली इसको लेना पड़ता है, एक मसाला है, आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो आपने ये केयर करनी है कि वाइट ओट्स लेने हैं। ये आपको हार्ट थायराइड के रोग में भी काम आता है। शुगर के रोगियों के लिए ओट्स बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये स्लोली हमारे ब्लड में शुगर रिलीज़ करता है, तो इससे हमारी जो शुगर है मेंटेन रहती है। और जैसे ये दूध है, ये दूध हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ पार्टनर बन जाता है। दूध आपको ज़रूर लेना चाहिए लिमिट में, जितनी आपको अलाउ करे, अब ज़्यादा जितना आप पचा सकते हैं, मेटाबोलाइज कर सकते हैं मिल्क को, उतना आप दूध आप ले सकते हैं। क्योंकि हर एक का डायबिटीज़ दूसरे से अलग होता है, हर एक की सेंसिटिविटी अलग होती है। यानी कि कईयों की दवाई का भी होता है, कईयों की ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है। ये डिपेंड करता है कि किसकी कंडीशन कैसी है। और हम आपको दूसरा हमारा जो है प्रोडक्ट है, ये लौकी है। लौकी की सब्ज़ी आप ले सकते हैं, जिसमें ये आपका खून वगैरह जो है न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही फैक्टर है। और अगर लौकी जो है हमेशा मिल जाती है, अगर आप एक और है
ये है लौकी आंवला जूस, ये भी पतंजलि का प्रोडक्ट है। इससे क्या होगा कि आपकी जो है स्ट्रेंथ है, जो है आपकी जो शरीर में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है। जो विटामिन प्रोटीन्स की कमी होती है ये लौकी आंवला रस से पूरी हो जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर कड़वी लौकी हो तो उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड हो सकते हैं। और इसका आप जूस बना सकते हैं, लौकी का जूस बना के उसमें आंवले का रस मिलाकर पी सकते हैं। और ये एक और है, और ये हर्बल प्रोडक्ट है दालचीनी। इसको आप पीस कर ग्राइंड करके सुबह पियेंगे तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी। ये अमेरिका से मंगवाया हुआ है, आप इंडियन ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं। और कहीं को नहीं पचती तो आप मत लीजिए, क्योंकि हर एक का डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। अब आप इसमें कुछ हर्बल्स हैं जो आप पेड़ पौधे घर में कुछ पौधे डायबिटीज़ वाले लगा सकते हैं। और ये हमारे सामने ये हमने घर में लगा रखा है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता के पौधे हैं जो जिसे मीठी नीम भी कहते हैं। इसको आप घर में लगा सकते हैं, इसके पत्ते ले सकते हैं, डेली सुबह खा सकते हैं 10-20 पत्ते। इसको आप सांभर में डाल सकते हैं, चावल में डाल सकते हैं, और जैसे ये लौकी की सब्जी में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये आपके शुगर को नेचुरली डाउन करेगा बिना दवाई के। और ये आप दूसरा ये एलोवेरा का ये पौधा है, हमने ये भी लगा रखा है। तो डायबिटीज़ वाले हैं उनके इसका ये जूस पी सकते हैं। इसको काट के इसकी सब्जी बना सकते हैं, और इसको जैसे निकाल के चूसना होता है ये काट के, और ये आप शरीर में लगाएं तो ये एक प्रकार से फेस हमारी स्किन को भी इम्प्रूव करता है। कईयों को पचता है, कईयों को नहीं पचता, क्योंकि ये हर एक प्रत्येक डिपेंड करता है पर्सन पर कि वो उसको पचा भी पाता है कि नहीं। तो ये आपको देखना होगा कि आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। और ये जैसे कुछ ये फेमस है, ये विद्या का पौधा है। ये विद्या के कहते हैं बीज लेने से आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। ये देखिए, ये जो है आप विद्या पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं, और गमले में आसानी से लग जाता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पौधा है कि कहीं पर भी उग जाता है और आसानी से ख़राब नहीं होता। तो इसके बीज आप सुबह सुबह ले सकते हैं। ये फूल जो है ये जो है आपको ले सकते हैं, और आपको देखना है कि आपको ये पचता भी है, डाइजेस्ट भी होता है कि नहीं। कहीं को नहीं होता, उसी प्रकार से ये आपको शुगर लेवल डाउन करेगा नेचुरली। नहीं लेना। ये हमारे जो लेफ़्ट साइड में है, ये हमने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो आपको अपनी डाइट्स में कम से कम लेना है या बिल्कुल ही रोक देना है, यानी कि बिल्कुल ही नहीं लेना है आपने। ये वाटरमेलन है, इसको खाते ही आपका शुगर लेवल बढ़ने लगेगा। तो जिनको अगर शुगर लेवल बहुत डाउन हो तो वो वाटर लेमन लिमिट में ले सकते हैं, 100 से 200 ग्राम नमक के साथ। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है कि आप डायबिटीज़ वालों को इनको कम लिमिट में लेना है। और जैसे ये आम है, ये तो आपको बिल्कुल ही लेना। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम मेटाबोलाइज कर लेता है आम को तो आप लीजिए, नहीं तो इसको अवॉइड कर दीजिए। कईयों को ये बिल्कुल ही नहीं पता डायबिटीज़ होने के बाद। ये आलू है, जैसे आलू को हमारी डाइट में लिमिट में बॉयल्ड आलू है। इसको जैसे या तो इसको आप बॉयल करके इसको पानी में अच्छी तरह डिज़ोल्व करके इसका स्टार्च निकालिए, तभी आप लीजिए। इसको भी लिमिट में लेना है, ज़्यादा आलू लेना डायबिटीज़ वालों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये शुगर लेवल बढ़ा देता है। और इसी प्रकार ये चीनी है, इसको भी आपने डाइट से कम कर देना है। अगर आप कमज़ोरी फील कर रहे हो तभी आप चीनी चाय में डालकर, दूध में डालकर, दही में डालकर ले सकते हैं। और ये हमारे जो खजूर हैं ये भी हमें लिमिट में लेना है, या आप अवॉइड करिए तो ना लीजिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो शुगर जाता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि जिनको डायबिटीज़ नहीं होती उनका शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम लेते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, जैसा ही शुगर जाता है वो हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। ये एक प्रकार की ऐसी आप समझिए कि एक प्रकार से हमारे खून में चाशनी घूम रही है, वो हमारे प्रोटीन को, टिश्यूज़ को डैमेज करने लग जाती है। कि आप देखिए, अगर ये हम जैम बनाते हैं, जैम वगैरह में शुगर लेवल इतना हाई होता है कि उसमें बैक्टीरिया जाता है, उसका ऑस्मोसिस हो जाता है, उसको बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। इतना पावरफुल होता है हाई शुगर लेवल इन आवर बॉडी। तो उसी प्रकार ही हमारे शरीर में जाकर हमारे टिश्यू को नष्ट करता है। ये हमारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि एक्चुअली डायबिटीज़ होता क्या है, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है एज ए सिंपल लैंग्वेज। जैसे ये आपको शरबत है,
ये आम पन्ना या कई प्रकार के शरबत हमने एक सैंपल ले लिया, तो आपने शरबत भी आपको कम मात्रा में लेना है। अगर आपको कमज़ोरी फील हो रही हो, आपका शुगर लेवल डाउन हो, तो आपको कम लेना है। ये जैसे ये स्वीट्स हैं, ये हमने घर में बनाई हुई है, तो आप घर में बनाई हुई थोड़ी सी ले सकते हैं, बाज़ार की तो आपको अवॉइड करनी हो। अगर आप लेना ही चाहते हो तो बेसन की बनी हुई स्वीट लीजिए, क्योंकि बेसन में जो होता है वो चने की होती है, वो कंट्रोल कर देती है थोड़ी बहुत शुगर। तो बेसन की हुई बनी हुई स्वीट आप ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में। और ये शहद है, ये शहद भी आपको वैसे है तो पतंजलि का, ये मगर डायबिटीज़ वालों को बहुत ही कम मात्रा में लेना है या तो बिल्कुल ही लेना। कईयों को डाइजेस्ट हो जाता है कि शायद उनको लगता है कि शायद लेने से उनको काफ़ी बेनिफिट होता है डायबिटीज़ वालों को, कईयों को बिल्कुल नहीं होता। तो आपको देखना है आपको कैसा आपका सिस्टम है। और ये दूसरा, ये जैम तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, बिल्कुल ही नहीं लेना, क्योंकि जैम में तो हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर होती है, फ्रूट होता है, और ये बहुत ही शुगर लेवल बढ़ा देता है। आपको अगर लेना है तो शुगर फ्री जैम भी आ रहे हैं बाज़ार में, स्ट्रॉबेरी या जामुन का या रसबेरी के आते हैं, वो आपको वो वाले जैम ले लें जो शुगर फ्री हो। और हम आपको कुछ अब मेडिसिन दिखाएंगे जो आप ले सकते हैं। और ये हमारा ये हम प्रेफर करते हैं, हमारा बस ये हमारी कोई पेड वो नहीं है कि हम आपकी जो प्रोडक्ट हमें लगे कि डायबिटीज़ वालों के लिए बेटर है उसके लिए हम रिव्यू करें। तो ये हम ये दिव्य पतंजलि का है मधुनाशनी वाटी, ये आप सुबह 2 ले सकते हैं। और इसमें कई प्रकार के हर्बल डाले हुए हैं, तो आप देखना है कि आप कई बार कईयों को स्ट्रॉन्ग होती है, कईयों का शुगर लेवल डाउन कर देती है, तो आप देख लेना कि आपको ये पचती है, डाइजेस्ट होती है, कि आपका शुगर लेवल डाउन करती है, तभी लीजिए, नहीं तो आप अपनी एलोपैथी दवाई लेते रहें। और हमारे शरीर में जो है और डायबिटीज़ के लिए सबसे वरदान है ये अदरक है, भारतीय में बहुत उगती है। ये एक ऐसा ही यूनिक प्रोडक्ट है जो ब्लड शुगर, थायराइड, हर एक कई रोगों में काम होती है। आप इसकी हर्बल चाय पी सकते हैं, नहीं तो ग्रीन टी में, आयुर्वेदिक चाय में भी डाल सकते हैं। ये हमने चाय भी आपके लिए रखी हुई है, ये आयुर्वेदिक चाय है, पतंजलि की बिल्कुल प्योर और स्ट्रॉन्ग चाय है। कम मात्रा में लेनी है, मगर आपकी जो है अगर आपको कमज़ोरी फील होती है डायबिटीज़ होने के बाद, थायराइड होने के बाद, ब्लड शुगर होने के बाद, तो आप दिव्य चाय पी सकते हैं। और इसमें अदरक डाल सकते हैं, अदरक, सौंफ, इलायची डाल के आप पी सकते हैं। उससे आपकी जो है शरीर में काम करने की क्षमता बढ़ेगी। और ये हमारे सामने जो तेल है, आपको देसी घी कम से कम लेना है। ये हमने पतंजलि का सरसों का तेल भी है। आजकल जो है भारत में मैक्सिमम तेल जो है सरसों का तेल तो मिलावटी होता है, यानी कि बहुत ही मिलावट होती है। तो ये पतंजलि का जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने इसमें स्पेशल लॉक भी होता है, इसमें मिलावट हमें ना के बराबर मिली और बहुत ही पौष्टिक लगा, तो हमने ये आपको रिकमेंड कर रहे हैं। जो है भारत में मिलावट के ऊपर हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए था, इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कानून होना चाहिए, नॉन बेलेबल सज़ा होनी चाहिए थी मिलावट पे, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की सेहत ख़राब करती है, हमारी आने वाली जनरेशन को ख़राब करती है। फिर भी सरकार जो है अभी तक इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही। भविष्य में देखो क्या होता है। और ये जो है, जैसे आपको अगर बिस्कुट खाने का मन कर रहा हो तो सुबह चाय के साथ ले सकते हैं थोड़ी सी। ये नमकीन बिस्कुट है, और अगर आप फाइबर युक्त लें तो बढ़िया है, नहीं तो शुगर फ्री बिस्कुट भी आते हैं। शुगर फ्री चीज़ें कम लेनी चाहिए, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होती हैं। उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करने पे आपको नींद नहीं आएगी, आपको जो यूरिन ज़्यादा आता है उसमें, तो थोड़ा कम से कम लेना चाहिए। फाइबर युक्त ले सकते हैं आप ब्रिटानिया के। उसमें क्या होता है, फाइबर जिसमें होता है वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होते, वो शुगर लेवल जल्दी नहीं बढ़ाते, स्लोली बढ़ाते हैं, जो डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा होता है। और हमारे जो है ये सामने आपके जो है ये पानी है, जैसे हमें डेली वाटर जरूर पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। आप घर में तुलसी खा सकते हैं, नहीं तो ये एक पतंजलि का तुलसी वचांग जूस है, जिसमें 90% तुलसी का रस है,
तो आप ये ले सकते हैं अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, क्योंकि डायबिटिक वालों का जो है इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। तो यही जैसे है कि आप डायबिटीज़ में अपनी केयर कीजिए, और आप जो है, और इसके जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए, इसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो हम अरेंज नहीं कर पाए, बट अब हम उनका बता देते हैं थोड़ा बहुत। कि जो जैसे कि अमरूद है, डायबिटीज़ वालों के लिए अमरूद एक वरदानकारी है। आप डेली ले सकते हैं, 2 से 3 पीस ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा शुगर है, उसमें बीज होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते। एक फाइबर है, वो हमारे जो है हमारा जो शरीर का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है अमरूद, और वो सारे सीजन में मिल जाता है। और ये हमारे सामने जो हमें डायबिटीज़ वाले को मल्टीविटामिन ज़रूर लेना चाहिए। आप किसी भी ब्रांड में ले सकते हैं, आप चाहे तो ये रिवाइटल का भी है, एक कैप्सूल डेली ले सकते हैं, ताकि जो हमारी डायबिटीज़ वालों को विटामिन की काफ़ी डिफिशेंसी हो जाती है, तो उनको मल्टीविटामिन लेना होता है डेली विद द मेडिसिन। और आप जो है जैसे ये फॉर द ब्रेन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ऑलिव ऑयल कैप्सूल या सी फूड भी ले सकते हैं। कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, आप बढ़िया ब्रांड भी मंगवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये इसमें होते हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। ये सी फूड होते हैं जो, क्योंकि हमारी पहली मैक्सिमम फूड और दालें हमारे डाइट से निकल जाती हैं, तो हमें कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। और ये हमारा दिव्य शिलाजीत रसायन कैप्सूल भी हैं, जो आप रात को लेना होता है। शिलाजीत जो है हमारे शरीर की जो है एक तो इम्यून सिस्टम भी बढ़ाती है और वर्क कैपेसिटी भी बढ़ाती है। तो आप ले सकते हैं, दिव्य का ले सकते हैं, किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए आपको ये कैल्शियम की गोलियाँ होती हैं, ये भी आप ले सकते हैं ताकि आपकी हड्डी मजबूत रहे। नहीं तो आप पालक, मेथी वगैरह आप ले सकते हैं आप डाइट में, अपना कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और शुगर, वैसे गोली तो आपको मीठी नहीं खानी, बट आपको ये गोली या टॉफ़ी, हल्की सी छोटी सी टॉफ़ी आपको हमेशा रखनी होती है, कि अगर आपका शुगर लेवल कम हो जाए, आपको चक्कर आने लगे, तो आप छोटी सी मीठी गोली खा सकते हैं, रख सकते हैं। उससे आपका शुगर लेवल इम्प्रूव हो जाएगा इमीडिएटली। तो ये हर एक डायबिटीज़ वाले को ऐसा करना पड़ता है। और लॉन्ग जर्नी बिना अकेले तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए। लॉन्ग ड्राइव भी डायबिटीज़ वालों को अवॉइड करनी चाहिए। अगर कहीं जाना हो ड्राइव पे, लॉन्ग जर्नी पे, तो किसी के साथ जाइए। और कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि जैसे हर मौसम में नहीं होते, जो सर्दी में होते, जैसे मेथी है, सर्दी में होती है, बहुत ही गुणकारी होती है। ये देखिए, हमने ये मेथी पाउडर सुखा के रखा हुआ है, मेथी है सूखी हुई, और इसको हम सर्दियों में रखते हैं और हम इसको पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, और आप इसको, ये पाउडर है, इसको आप दही के रायते में, दही के साथ लस्सी में आप डाल सकते हैं। तो ये आपका शुगर लेवल नेचुरली डाउन करेगा। अगर बाई चांस आपका शुगर लेवल बढ़ गया हो, तो आप मेथी पाउडर, करेले का रस या शिमला मिर्च से बनी हुई प्रोडक्ट आप लेके अपना शुगर लेवल डाउन कर सकते हैं। और इसमें आपको एक बात और इंटरेस्टिंग है कि डायबिटीज़ में लो शुगर लेवल से डेथ बड़ी जल्दी हो जाती है, कैजुअलिटी बड़ी जल्दी हो जाती है, जबकि हाई शुगर लेवल से धीरे धीरे होती है कि आपका शुगर पहले ऑर्गन को ख़राब करेगा, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी फेलियर है, आँखों की रोशनी जा सकती है। तो जिसकी शुगर लेवल बहुत जल्दी ज़्यादा डाउन हो जाए तो वो कोमा में चले जाता है, और अगर उसको शुगर ना दी जाए तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी शुगर लेवल ना ज़्यादा हाई हो और ना ही बिल्कुल कम हो। इसको 80 से 120 के बीच रखिए। अगर आप 140 तक भी रख सकते हैं तो बस यही एक है कि प्रार्थना की विज्ञान साइंस इतनी खोज कर ले कि इसको ट्रीटमेंट कर सके। आर्टिफिशियल पैनक्रियाज की रिसर्च चल रही है, और ऐसे भी कुछ डिवाइस बन रहे हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा वो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने आप ही रिलीज़ कर दी जाए। ये भविष्य की बात है, जो कि 2-3 साल में शायद पॉसिबल भी हो जाए।
क्योंकि 1950 में तो हार्ट अटैक की हार्ट से प्रॉब्लम बहुत हार्ट अटैक से लोग मरते थे। आज हार्ट की ऑपरेशन हम कर देते हैं, हार्ट सर्जरी पॉसिबल। तो पेनक्रियास की सर्जरी भी भविष्य में पॉसिबल है। तो भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ है। हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारी जो साइंस टेक्नोलॉजी है इतनी इम्प्रूव हो जाए, हमारी डाइट इतनी इम्प्रूव हो जाए कि हम डायबिटीज़ को हमेशा के लिए क्योर कर सकें, अपने जीवन से ख़त्म कर सकें। और ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।